ये जो आप देख रहे हैं ये बॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है। ये कराची की एक कोर्ट है जहां एक औरत बिना हथकड़ी के वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अंदर दाखिल होती है। पुलिस ऑफिसर उसके पीछे चल रहा है जैसे कोई गार्ड हो। जिसे आप देख रहे हैं ये कोई वीआईपी नहीं है, ये है अनमोल इलियास पिंकी, पाकिस्तान की एलिज सबसे बड़ी कोकेन डीलर। और उसका कॉन्फिडेंस देख के पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया और उसकी रिकॉर्डिंग सुन के तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक। 13 साल कराची से इस्लामाबाद तक और अभी तक कोई नहीं पकड़ सका था। ये सब कुछ देखकर और सुन के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कौन है ये पिंकी? कौन है इसके पीछे? इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा, वो भी अरेस्ट हुई हुई औरत में। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलें फिर हॉलीवुड स्टाइल लेडी ड्रग डॉन के बारे में जानते हैं। मैं हूं चौधरी उमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। फॉलो और सब्सक्राइब करें मज़ीद सपोर्ट के लिए। तो शुरू करते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी कराची की पोर्श एरिया में ड्रग सप्लाई करने वाली एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क की एक एलिज्ड सरबराह। कोकीन, क्रिस्टल में यानी आइस और पार्टी पिल्स, ये सब कुछ उसके नेटवर्क का हिस्सा था। और ड्रग्स की पैकेजिंग भी ब्रांडेड होती थी। बॉक्सेस में उसके ऊपर इलियास नाम लिखा होता। इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक पिंकी ने खुद बताया वो 13 साल से ड्रग्स ट्रैफिकिंग में है। एक आम घराने से उठी और कैसे एक पावरफुल नेटवर्क का हिस्सा बन गई, समझ से बाहर। लेकिन जो पता है वो ये है कि 13 साल तक कोई उसे पकड़ नहीं सका। मल्टीपल एजेंसीज उसे ट्रैक कर रही थी, दर्जनों केसेस में वांटेड थी और फिर भी आज़ाद घूमती रही। ERY न्यूज़ के मुताबिक पिंकी के पास सिर्फ ड्रग्स नहीं थी, वो खुद कोकेन बनाती थी। एक मोबाइल कोकेन प्रोडक्शन यूनिट यानी चलती फिरती लैब, जिसे वो जगह जगह ले जाती थी ताकि पकड़ी ना जाए। रेड में जो मिला वो 1 किलोग्राम आधी तैयार हुई कोकेन थी। 15 से ज़्यादा कोकेन कैप्सूल्स जिन्हें कोकेन एक्स कहा गया, कैटामाइन, एफेड्राइन, मैथमफेटामाइन, आइडोकाइन और एक पिस्टल। साथ में हैंडमेड रेड वाइन की बॉटल्स और ड्रग पैकेजिंग मटेरियल भी। एक औरत, एक चलती फिरती कोकेन फैक्ट्री और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, 3 शहर। और यहाँ कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। इन्वेस्टिगेशन में पिंकी ने खुद बताया वो डेलिबरेटली 16 से 20 एज के लड़कों को और लड़कियों को निशाना बनाती थी। प्राइवेट पार्टीज में, सिक्योर्ड जगहों पर, यही उसका मार्केट था। पाकिस्तान टुडे के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी शुबा किया कि इस नेटवर्क की एजुकेशन इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट लिंक है, यानी स्कूल और यूनिवर्सिटीज तक इसकी रसाई है। मंथली ट्रांजैक्शंस करोड़ों रुपए की हैं और वो सब पैसा उन्हीं बच्चों की तबाही से आता है। वो बच्चे जो पार्टी में जाते हैं वो पिंकी के कस्टमर बन जाते हैं। वो स्टूडेंट जो नया था वो उसका निशाना होता है। गिरफ्तारी आधी रात के बाद हुई। गार्डन पुलिस स्टेशन और एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉइंट ऑपरेशन में। समा टीवी के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज की निशानदेही पर यह कराची की डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी का जॉइंट ऑपरेशन था। पिंकी काफ़ी अरसे से मल्टीपल एजेंसीज की नज़र में थी और कई बार रेड की गई, लेकिन वो हर दफ़ा निकल जाती थी। इस बार नहीं निकल सकी। दर्जनों अटेम्प्ट, दर्जनों केसेस, फिर एक रात वो पकड़ी गई। लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। पिंकी को कराची सिटी कोर्ट में पेश किया गया और जो वीडियो सामने आई वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई। वो बिना हथकड़ी के कोर्ट में दाखिल हुई। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर उसके पीछे चल रहा था जैसे कोई गाइड कर रहा हो। उसका अंदाज, कॉन्फिडेंस, फेयरलेस, जैसे वो जानती हो कि कुछ नहीं होगा। इसी दौरान ERY न्यूज़ ने पिंकी की एक रिकॉर्डेड ऑडियो भी रिलीज़ की जिसमें आप उसकी बातें सुन सकते हैं। वो सरेआम चैलेंज कर रही है कि कोई उससे आज तक पकड़ नहीं सका, कोई उसे रोक नहीं सकता। सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला है। रोक सको तो रोक लो। इतने समझदार हो गए फिर बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हैं। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। कस्टडी के दौरान भी पिंकी ने खुद कहा मैं जल्द रिलीज हो जाऊंगी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे,
इतनी बड़ी ड्रग डीलर बिना हथकड़ी के, वीआईपी प्रोटोकॉल, ये कैसे पॉसिबल है? सोशल मीडिया पे पुलिस की इस रिलैक्स बिहेवियर की सख्त तनकीद की गई। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये बेबाकी क्यों है? ये सवाल पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। पुलिस ने 14 दिन का फिजिकल रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया, सिर्फ इनिशियल कस्टडी मिली। और अब पाकिस्तान टुडे ने रिपोर्ट किया, इस वायरल वीडियो के बाद एक इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है कि पिंकी को बिना हथकड़ी कोर्ट में क्यों लाया गया। 2 केसेस दर्ज हैं पिंकी पर। नेटवर्क अभी भी पूरी तरह एक्सपोज नहीं हुआ। अगर 14 दिन का रिमांड नहीं मिला तो नेटवर्क तक पुलिस कैसे पहुंचेगी? और अगर पिंकी सच में इतनी कॉन्फिडेंट है तो वो क्या जानती है जो हम नहीं जानते? 13 साल, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर बड़े और हाई प्रोफाइल शख्स तक सप्लाई। 16 से 20 साल के बच्चे, पार्टीज, यूनिवर्सिटीज, एक मोबाइल कोकेन, ब्रांडेड पैकिंग और कोर्ट में बिना हथकड़ी के वीआईपी प्रोटोकॉल। अनमोल इलियास पिंकी गिरफ्तार है, लेकिन नेटवर्क अभी भी जिंदा है, उसके कस्टमर्स अभी भी हैं, उसके लिंक्स अभी भी हैं, और वो कॉन्फिडेंस जो कोर्ट में देखा गया वो अभी भी एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान की एलिज सबसे बड़ी कोकेन डीलर, और वो खुद कह रही है मैं जल्द रिलीज हो जाऊंगी। अब सवाल ये है, क्या वो सही है? उसके कॉन्टैक्ट हाई प्रोफाइल लोगों तक है तो वो उसे बचा लेंगे। पूरा पाकिस्तान जिसने भी पिंकी की वायरल वीडियो देखी और रिकॉर्डिंग सुनी वो हैरान और परेशान है कि ये पाकिस्तान में मुमकिन कैसे है? कौन है ये? कौन है जो इसके पीछे है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और आप क्या सोचते हैं या जानते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।